वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज मैं आप लोगों के लिए वेब सीरीज़ की एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग मार्केट टैग के बारे में पढ़ेंगे। जबकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से जो है ना वो लिस्टिंग कर सकते हैं। उसकी सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा था जिसमें डेफिनेशन लिस्टिंग पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग पढ़ा था। तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना वो लिंक मिल जाएगा पिछले प्रीवियस वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको सिंपली तरीके के साथ ये सारा कुछ समझा रहा हूँ। आज हम लोग मार्केट टैग के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि मार्केट टैग जो है वो HTML5 से उन्होंने डिसकार्ड कर दिया, यानी कि वो HTML5 में यूज़ नहीं किया जाता, जबकि HTML4 में इसका इस्तेमाल था और HTML5 में जो है ना वो अब इसका इस्तेमाल नहीं है। तो मार्केट टैग में हम पढ़ते हैं कि इस टैग को किस तरह से यूज़ करना और कैसे चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और देखते हैं किस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट टैग होता कैसे है। हम लोगों ने सबसे पहले ये ओपन टैग लगाया। ये ओपन टैग लगाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर कोई ना कोई वर्ड लिखना। जैसे मैं यूज़ करता हूँ जुनेद वर्ड हम लोगों ने इसके अंदर लिखना है और लास्ट पे हम लोगों ने मार्केट टैग जो है ना वो क्लोज़ कर देना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास जो हम लोग देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिहेवियर का मतलब है कि रवैया, कि हमने इसे कैसे यूज़ करना है। एक तो हम इसे स्लाइड की शक्ल में यूज़ करेंगे, यानी कि ये सिर्फ एक बार चलेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये पेज है हमारा, इतना पेज, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से आते आते जो है ना यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, इस जगह तक। यहाँ से ना ये डाउन होगा या कुछ भी, यहाँ पे आके रुक जाएगा। आगे हमारे पास ये जो है अल्टरनेटिव है। इसमें जो हम देखेंगे अल्टरनेटिव में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो है ना वो हमारी एनिमेशन, यानी कि वर्ड चले, जुनेद नाम का वर्ड चला, या यहाँ तक ये वर्ड आया। इसके बाद यहाँ से फिर इसने इस पेज की जो है ना वो साइड को टच किया और इस साइड को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो जो हमारे पास स्क्रॉल है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम बिहेवियर लगाए या ना लगाए ये स्क्रॉल करता रहता है, यानी कि ये चक्कर लगाता ही रहता है। यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि हम लोगों ने कितनी देर तक इसे स्क्रॉल करवाना। कि हम चाहते हैं कि यार हमारा जो ये एनिमेशन है ना, जुनेद नाम का जो वर्ड है, ये सिर्फ 2 या 3 बार यूज़ हो। हमने 5 बार किया, ये सिर्फ 5 बार चलने के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाए। इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन होती है कि हमने इसे किस साइड पे चलाना है। डायरेक्शन हमारे पास लेफ़्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है, अप भी होती है और डाउन भी होती है। ये हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हमारे पास एक होता है डिले, यानी कि हम लोगों ने एनिमेशन यूज़ किया तो हम कहते हैं कि हमारा एनिमेशन जो है ना वो तकरीबन 10 सेकंड के बाद जो है ना वो स्टार्ट हो जाए या 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिले वाला है ना ये कम ही इसमें काम करेगा, क्योंकि HTML5 से इसे जो है ना कट कर दिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है लूप। तो लूप में हम देखेंगे कि हमने कितने चक्कर लगवाने हैं, कितनी बार इसे जो है ना वो हम लोगों ने स्क्रॉल करना है। ये भी अमाउंट की तरह ही है, स्क्रॉल अमाउंट की तरह ये लूप भी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर, यानी कि हमने इसमें कौन सा बैकग्राउंड कलर देना। हम लोग यूज़ कर लेते हैं अभी ब्लैक, कि हम लोगों ने ब्लैक कलर यूज़ करना है, इसका बैकग्राउंड जो कलर है ना वो ब्लैक हो। तो नेक्स्ट हमारे पास हाइट आ जाती है कि हमने कितनी, ये देखें एक तो ये फुल पेज हो गया ना, मगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास 50% हो, यानी कि यहाँ तक जो है ना सिर्फ चले। तो जो है ना वो इसकी विड्थ है, यानी कि हमने 50% तक इसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे
50% लिख देंगे, यानी कि हमें जो है ना वो पेज का 50% हिस्सा चाहिए। तो हाइट जो है ना वो हम लोग अप डाउन के लिए यूज़ करेंगे कि हमें कितनी हाइट चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें हम लोग आ गए अपने HTML पेज पे। तो VS कोड मैंने ओपन किया है। तो आप लोगों से ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो है ना वो एक, तो हम लोगों ने अपनी HTML5 की बॉयलर प्लेट ओपन कर लिया। अब हम लोग इसमें मार्की टैग यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने मार्की टैग यूज़ कर लिया। अब हम लोग जो है ना वो इसमें लिखेंगे, कोई भी वर्ड लिख देंगे, कोई भी चीज़ लिख देंगे। हम लोगों ने जुनेल आकर लिख दिया। तो अभी हम जो है ना वो अपने गूगल क्रोम पे जाके चेक करते हैं कि मार्की टैग यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने हमारा जो है ना वो मार्की टैग ओपन हो गया, यानी कि ये काम कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये स्क्रॉल कर रहा है। अभी हम चेक करते हैं इसे किस तरह से ये स्क्रॉल कर रहा है। तो ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें जो है ना अपने बिहेवियर देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियर यूज़ करेंगे। बिहेवियर ई से नहीं होगा, OR होगा बिहेवियर। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले जो है ना स्लाइड इसमें यूज़ करते हैं, स्लाइड। तो उधर जाके चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। आई थिंक मेरे ख्याल में जो है ना ये एक बार ही चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ से ये चला हमारी राइट साइड से, तो लेफ़्ट पे आके जो है ना वो रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसको हम चेक करते हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव है। तो दोबारा से पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं ये मेरे ख्याल में यहाँ से चलेगा, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आएगा, फिर वहाँ से टच करके राइट को जो है ना वो निकल जाएगा। ये देखिए ये काम है इसका, जो दूसरा मार्की टैग का अल्टरनेटिव बिहेवियर का। तो हमारे पास एक होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल तो हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये होता है, यानी कि ये लूप चलता ही रहता है। स्क्रॉल हमारे पास आ गया। तो हम रिफ़्रेश करते हैं, यानी कि ये जैसे आपको फर्स्ट में दिखाया था ना, ये वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि हमने जो है ना वो कितनी स्पीड से इसे चलाना है। ये देखिए आप लोगों के सामने कितनी स्पीड से जो है ना अभी ये चल रहा है। तो यहाँ पे हम स्पीड जो है ना थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यानी कि 40 करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने नज़र भी नहीं आ रहा अब कि हम लोगों ने लिखा क्या है इसमें। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी जो इस स्पीड को ना कितनी इस्तेमाल कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन, कि हम लोग इसके डायरेक्शन किस तरह से दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप टू डाउन, किस तरह से हम जो है ना वो इसमें कर सकते हैं। तो डायरेक्शन की जो है ना वो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। देखते हैं हमारा ग्रीन कलर चल रहा है कि नहीं। ये देखिए आप लोगों के सामने ग्रीन कलर जो है ना वो हमारा चल रहा है।
तो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जुनैद नाम भी स्क्रॉल हो रहा है और साथ में ग्रीन कलर भी है। तो हम कलर चेंज करके देखते हैं। इधर हम लोगों ने पिंक कलर ले लिया। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप लोगों के सामने ये देखिए पिंक कलर की जो बैकग्राउंड है स्लाइड वो शो हो रही है। तो इसके साथ ही हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हाइट या विड्थ। हम सबसे पहले विड्थ यूज़ करते हैं कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। तो विड्थ के लिए तो अब हम इसमें विड्थ यूज़ करेंगे। मैं 50% विड्थ जो है ना वो यूज़ करूँगा। तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हाफ पेज पे यानी कि आधे पेज पे ये शो हो रहा है। तो इसके साथ ही हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विड्थ की, यानी कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विड्थ और विड्थ लगा लिया। अब हम लोग हाइट का यूज़ करेंगे। तो हाइट भी जो है ना वो मैं तकरीबन 40% कर देता हूँ कि हमें हाइट जो है ना वो 40% चाहिए। तो अभी हम लोग जो है ना वो इसमें अपना हाइट देंगे कि हमें कितनी चाहिए। तो मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो चेक करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास राइट लेफ़्ट में इसकी हाइट का हमें कोई इशू नहीं। जब हम लोग अप डाउन करेंगे तो फिर उस टाइम हमें जो है ना वो इसकी प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से के साथ HTML जो है ना वो सिखा रहा हूँ। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों को पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में से मिल जाए।